नमस्कार भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। भाभी जी, अब मुझे अंदर भी बुलाएंगी कि यहीं गेट से ही खड़े खड़े मुझे भेजना है? अरे अरे, आप ही का तो घर है, आइए ना। भाई साहब, कुछ लाऊं आपके लिए? चाय पानी कुछ? अरे भाभी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। वैसे ये बताइए, भाड़ा कब दे रही हैं हमें? भाई साहब, किराया मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। आप हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। अरे कितना दूँ मोहलत? मोहलत देते देते मैं भी थक चुका हूँ भाभी जी। आप तो जानती हैं ना, 3 महीने का किराया बाकी है। किराया तो मुझे चाहिए ना भाभी जी। और वैसे भी आपके पति हमारा फ़ोन नहीं उठाते, तो कम से कम मैंने सोचा कि आपकी बातें होती हैं तो आप बता दीजिएगा। हाँ भाई साहब, मैं उनको बता दूंगी। असल में वो काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो शायद इसीलिए आपका फ़ोन नहीं उठा पाए होंगे। बाकी मैं उन्हें बोल दूंगी कि आपका किराया देना है तो वो जल्दी से कुछ इंतजाम कर दें। ठीक है। वैसे आप चाहें तो थोड़ी दिन की मोहलत और दे सकता हूँ मैं। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। लेकिन भाभी जी, ताली 2 हाथ से बजती है। वैसे भी आप जवान हैं, खूबसूरत हैं और अक्लमंद भी हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? प्लीज़ आप इस तरह की बातें मत कीजिए हमसे। हमने बोला ना कि हम आपका किराया बहुत जल्दी दे देंगे। ठीक है भाभी जी, जल्दी से बात करके किराया कीजिए, क्योंकि क्या है ना, मेरे भी सब्र का बांध टूट रहा है। किराया जल्दी मिल जाए तो मेरा भी भला हो जाए। चलता हूँ भाभी जी। जी, नमस्कार। नमस्कार। जान में जान आई मेरी। कैसा आदमी है ये, कमीना कहीं का। आंखें देखो इसकी, इतनी ठरक है ना इसकी आंखों में। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अपनी आंखों से ही ना मेरा बलात्कार कर दे। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया तूने। और एक मेरे पति को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तनख्वाह मिले तो इसके मुंह पे मारूं और इसका आना बंद करूं यहाँ पे। रोज रोज किराए के बहाने से आ जाता है। अरे बोल दिया है कि थोड़ी सी मोहलत दे दे। कितने हाथ पैर जोड़े मैंने इसके, पर इसे तो तरस नाम की चीज ही नहीं है। अरे मैं परेशान हो गई हूँ इस आदमी से। इतनी जल्दी जल्दी कौन आता है किराया मांगने? 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आ जाओ, नहीं रोज रोज आके खड़े हो जाना है मेरे सिर पे। अब मैं क्या करूं इसका? बहुत कमीना है ये। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इसकी तो ठरक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो ये कुछ गलत कर दे मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं कुछ करती हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ, इतना उदास क्यों खड़ा है? खुश नहीं है क्या? आके देख कितना अच्छा मौसम हो रहा है। उदास नहीं खड़ा दीदी, मौसम का मजा उठा रहा हूँ। कितना अच्छा मौसम हो रखा है। हाँ, बहुत पसंद थी ना तुझे बारिश, और देख ले मिल गई ना। और किस्मत देखो, आज आपसे मिलने आया और बारिश भी आ गई। अच्छा वो सब छोड़, ये बता कितने दिन के लिए आया है? प्लीज इस बार कोई बहाना मत बनाइयो, आराम से 4-5 दिन रुक के जाइयो। हाँ देखो दीदी, मैंने आपको फोन में बताया था ना कि मेरे एग्जाम है। मैं सिर्फ 1 दिन के लिए ही आया हूँ। 1 दिन के लिए? दीदी बुरा मत मानो, आपको पता है ना, मम्मी पापा घर में अकेले रहते हैं। मम्मी की तबीयत भी खराब रहती है और रिटायरमेंट के बाद पापा भी घर में रहते हैं, तो उनका ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। हाँ ये तो तू सही कह रहा है, और मैं भी मम्मी से कम ही मिल पाती हूँ ना, पर तू उनका अच्छे से ध्यान रखियो, है ना। दीदी आप टेंशन मत लो, आपके बाद मैं ही उनका काफी अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ। अब बातों बातों में मैं तो भूल ही गया, जीजा जी कहाँ हैं आजकल? तुझे तो पता है ना कि इस शहर में जॉब तो है ही नहीं, बाहर गए हैं जॉब करने के लिए। और ये देख, जिस कंपनी में उन्होंने जॉब ज्वाइन की है ना, उस कंपनी के अलग ही रूल है कि जब तक 6 महीने तक तुम यहाँ नौकरी नहीं कर लोगे तुमको तनख्वाह नहीं मिलेगी। बताओ, ये भी कोई बात हुई? और एक वो मकान मालिक रोज मेरे सर पे आके खड़ा हो जाता है किराए के लिए। बहुत परेशानी में हूँ यार भाई। दीदी पैसों का कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे बताओ, मेरे पे सेविंग्स है, मैं दे देता हूँ। अरे बस बस, इतना बड़ा नहीं हो गया कि अपनी बहन को पैसे देगा। वैसे तूने कहा, बहुत अच्छी बात है। वैसे जीजा जी बहुत लंबी छुट्टी पे चले गए, आई मीन काम पे, बट देखा जाए तो
क्या कर सकते हैं, उनको भी तो करना पड़ेगा ना ये सब चीज़ें। वही तो, घर तो चलाना ही है। अब इसी चक्कर में उनको बाहर रहना पड़ता है और मुझे यहाँ अकेले। पर कोई बात नहीं, तू इन सब चीज़ों की टेंशन मत ले, तू अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगा। पढ़ाई ठीक चल रही है ना तेरी? पढ़ाई तो ठीक चल रही दीदी, बट आप अकेले बोर नहीं हो जाते क्या? इतना बड़ा घर, काम भी करना पड़ता होगा और बोर भी हो जाते होंगे, तो टाइम पास कैसे करते हो आप अपना? बस कभी कभी टीवी देख लेती हूँ और बाकी घर का काम। औरतों को तो काम ही इतने होते हैं, तू तो जानता है ना। अच्छा वो सब छोड़, ये बता ना, आज तो तेरा एग्जाम है, अगली बार तू कब आएगा जब मेरे पास 4-5 दिन के लिए रुके? क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुझसे। दीदी अगली बार मैं पक्का आऊंगा, और 5-6 दिन नहीं, कम से कम 10-15 दिन के लिए आऊंगा। आपका मन भी लग जाएगा और मेरे को ये जगह घुमा भी देना, क्योंकि देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है। मैं ट्राई करूंगा कि बरसात में आऊं, ताकि बरसात भी देख लूं और ठंडी हवा का लुत्फ भी उठा लूं। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा सुनो दीदी, मेरे को जाना पड़ेगा, एग्जाम का टाइम भी हो रहा है, लेट पहुंचूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तू निकल और आराम से जाइयो, और ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू दीदी, बाय बाय। बाय। हे भगवान, मैं क्या करूं? मकान मालिक रोज रोज घर में आ जाता है। कैसे उसे बोलूं कि आज किराया नहीं है, आज किराया नहीं है, और वो भी कब तक सुनेगा? उसको तो चाहिए ही ना अपना किराया, लेकिन मैं किराया कहाँ से करूं? इनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। भगवान कोई रास्ता दिखाना। और इतना ठरकी है ना ये कि उसके तो आने से भी डर लगता है मुझे। ठरकी, ओह माय गॉड, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ठरकी है ना तू, अब तेरे इस ठरकी पने का ही फायदा उठाऊंगी। और वैसे भी कॉलेज टाइम में इतने दीवाने हुआ करते थे मेरे, तो अब क्यों नहीं उसे मैं दीवाना बना सकती? है तो लड़का ही ना, और एक लड़की क्या कर सकती है क्या नहीं, ये मुझसे अच्छा और कौन जानता है। तो मकान मालिक जी, अब आपका इंतजार करूंगी मैं। आइए, आपको बताती हूँ मैं चीज क्या हूँ। नमस्कार भाभी जी। नमस्ते जी। आप बस देखते ही रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं? अरे आज कमाल की लग रही हैं आप। मतलब अच्छी नहीं लग रही क्या मैं आपको? अरे नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप अरे गेट पे ही खड़ा रखेंगे कि अंदर भी बुलाएंगी? हाँ बिल्कुल, आपका ही घर है, और आपको अंदर नहीं बुलाऊंगी तो किसे बुलाऊंगी? आइए ना। लगता है किराए का इंतजाम हो गया भाभी जी। अरे क्या आनंद जी, आपको किराए की बहुत जल्दी होती है। अब आप मुझे छोड़ के किराए पर फोकस करेंगे तो हम आप पे फोकस नहीं कर पाएंगे ना। कैसी बातें कर रही है भाभी जी? लगता है कल की बातें आप समझ गई। मैंने कहा था ना कि आप जवान हैं, खूबसूरत हैं और चालाक भी हैं। अरे आनंद जी, आपकी बात नहीं समझेंगे तो किसकी बात समझेंगे? हाँ, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। भाभी जी, वैसे आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या है ना भाभी जी, अब आपके सामने तो कभी हमने ऐसा सिचुएशन देखा नहीं था ना, और इतनी खूबसूरत लड़की कहीं मिली नहीं ना हमें। हाँ, इसके लिए हो सकता है। अब जब लड़की मिल गई है तो इतना संकुचा के क्यों बैठे हैं? थोड़ा करीब आइए ना। भाभी जी। अच्छा भाभी जी, हम तो इंतजार में ही थे। हमें लग रहा था कि आप हमारी बात नहीं मानेंगी, लेकिन देखो ना, भगवान भी हमारे साथ है। और आप भी हमारे साथ हैं। ऐसे कैसे नहीं मानते? अब बात तो आपकी माननी थी। हाँ, थोड़ा देर हो गई, लेकिन देर का फल भी अच्छा है ना? हाँ भाभी जी, वो तो बात है। लेकिन आनंद जी,
एक प्रॉब्लम है। क्या भाभी जी? मैंने ना अपनी फ्रेंड से कुछ पैसे लिए थे और उसका ना बार बार फोन आ रहा है, मुझे बहुत तंग करती है और उसने पैसों के लिए इतना परेशान कर दिया ना मुझे कि मैं क्या ही बताऊं। ना दिन में चैन लेने देती है ना रात में। टेंशन के मारे देखो ना कितनी पतली हो गई हूँ। अरे भाभी जी, पैसे की चिंता आप छोड़िए, पैसे मैं देता हूँ ना। आप देंगे? अरे हाँ भाभी जी। सच में आनंद जी? अब आप हमारे लिए इतना कर रही हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम भी आपके लिए कुछ करें। So sweet, बहुत अच्छे हैं आप। वैसे भाभी जी एक बात बोले, कैश तो हमारे पास नहीं है, अगर आप बोले तो हम आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अकाउंट में कर दीजिए, लेकिन रकम थोड़ी सी ज़्यादा थी। एक्चुअली बहुत टाइम से ले रही थी ना, आपको तो पता है हम आपका किराया नहीं कर पा रहे थे, तो घर के खर्चे के लिए उससे पैसे लेने पड़ गए। 1 लाख रुपए ले चुके हैं हम उससे। 1 लाख? हम जानते हैं बहुत बड़ी रकम है, आप नहीं कर पाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं भाभी जी, आपके लिए 1 लाख क्या 10 लाख भी देने के लिए तैयार है। लेकिन भाभी जी कोई बात नहीं, हम आपको देने के लिए तैयार हैं, हम अकाउंट में दे पाएंगे। आप अकाउंट में दे दीजिए, आप अपना फोन दीजिए। हाँ भाई जी, हम डालते हैं ना अकाउंट नंबर। 1 मिनट। लाइए ना, आप क्यों तकलीफ करते हैं। लो भाभी जी, हमने ट्रांसफर कर दिया। हो गए? सो स्वीट आनंद जी। भाभी जी हमने तो आपका काम कर दिया, अब आप भी हमारा काम कर दीजिए। समझ रही है ना आप कि हम कहना क्या चाहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं, और इसीलिए तो आपको बुलाया है हमने। लेकिन एक प्रॉब्लम है आनंद जी। क्या भाभी जी? वो क्या है ना कि बिना ड्रिंक किए मेरा मूड नहीं बनता। अरे इतनी छोटी सी बात, हम अभी जा रहे हैं, लेके आते हैं। हाँ रेड वाइन। रेड वाइन? लेकिन भाभी जी लेकिन भाभी जी शराब का ठेका दूर है, जरा आने जाने में ही 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा। कम ऑन आनंद जी, अब बिना पिए मेरा मूड नहीं बनता और बिना मूड के कुछ हो नहीं पाएगा, आप समझ रहे हैं ना? हाँ भाभी जी मैं समझ रहा हूँ। और वैसे भी ना, जितना ज्यादा इंतजार उतना ज्यादा फल। हम समझ रहे हैं भाभी जी, हम समझ रहे हैं, हम लाएंगे आपके लिए, हम जा रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। हाँ, आप यही बैठिएगा, इंतजार करिएगा हमारा। यही मिलूंगी मैं आपको, चाहिए जल्दी। भाभी जी बाय। घर की साला, हे भगवान, इसे पीछे छुड़ाना कितना मुश्किल है। हाँ सच के मेरा मुंह दर्द हो गया। भाभी जी फल दूंगी इसे मैं। आया बड़ा। चलो 3 महीने का किराया भी बच गया और इससे 1 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। अरे वाह। अब एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से भाग निकलती हूँ। और वैसे भी यहाँ सारा सामान तो उसका ही है, मैं तो सिर्फ कपड़े लेके आई थी। पति को फोन करके बोल दूंगी मैंने घर शिफ्ट कर लिया है, यहाँ आ जाओ। ठीक है, ओके।